7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। अंतिम दिन हवन पूजन व भंडारे का आयोजन हुआ। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन हेमा उत्सव वाटिका में कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण व सुदामा जी से समझा जा सकता है। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। सुदामा ने द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया, उन्हें कुबेर का धन देकर माला माल कर दिया। जब भी भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। अंत में भागवत भगवान की आरती की गई, भव्य हवन और लंगर में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। वहीं कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज की सुपुत्री एंजल पांडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि 7 दिन भगवत में हम लोगों ने अद्भुत झांकियां देखी, अनेक प्रसंग सुने। आज सुदामा चरित्र की झांकी रही और प्रसंग भी अद्भुत रहा। सुदामा चरित्र का वर्णन था। कहते हैं कि जीवन पर्यंत सुदामा जी त्याग किए, त्याग का ऐसा फल हुआ कि भगवान यहाँ जाने का अवसर प्रदान हुआ। जब द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान का इतना सुंदर दर्शन पाए कि भगवान अपने चरणों से सुदामा जी के चरण को धुले और उसके बाद भगवान सुदामा जी की कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिए। जैसे भागवत में कहा जाता है कि मेरा यह शरीर एक प्रकार का मकान है और मकान में अगर भगवान आ जाएं तो मकान जो टूटा फूटा मकान है, वाणी है, मन है, सबको सही कर देते हैं। इसी तरह से भागवत में आज सुदामा चरित्र का वर्णन हुआ और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरुओं का अवतार का वर्णन हुआ, व्याख्या हुआ, ऐसा हुआ। तत्पश्चात हवन हुआ। भक्त आज भक्त भगवान कहते हैं कि भगवान की जब विदाई का समय होता है तो भगवान भक्त थोड़ा उदास होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भगवान को ऐसे मन से विदा करें कि जब मेरी इच्छा हो तब भगवान आ जाया करें। हाँ, तो इसीलिए नृत्य कर रहे थे कि भगवान को विदा किया जाता है, हंसते हंसते कभी बुलाया जाता है और कष्ट से विदा किया जाता है, भगवान आते नहीं है। इसलिए भक्त आए आज 2-2.5 हजार भक्त करीब थे। और 7वां दिवस है और जो पूज्य महाराज श्री ने बड़ी दिव्यमय कथा सुनाई, क्योंकि ऐसी कथा, अलौकिक कथा जो थी तो हमने पहली बार सुना, क्योंकि उन्होंने बताया हमको, हम सबको बताया, श्रोताओं भी बता रहे थे, कई लोग हमसे बोले कि जो महाराज जी ने बताया कि सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी गरीब नहीं थे, गरीब ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि कहा गया धन दावल कहते हैं जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है, इससे बड़ा धन कोई हो नहीं सकता। तो सुदामा जी के पास स्वयं भगवान का नाम रूपी धन तो था ही, और जो त्रिलोकीनाथ थे वो भी उनके साथ थे, तो उनको निर्धन कैसे कहा जा सकता है। तो पूज्य महाराज श्री ने इतना दिव्य कथा सुनाया कि हम सब गदगद हुए ऐसे दृष्टांत को सुन के। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब सुदामा चरित्र को ऐसा करुण रस का प्रसंग भी है, तो पूज्य महाराज श्री ने ऐसे करुण रस में सुनाया कि जो यहाँ के श्रोता थे वो भी बड़े करुण रस में छा गए, करुणा छा गई सुदामा चरित्र को सुन करके। पर क्या है कि जैसे विदाई गीत होती है और विदाई होता है तो सभी में थोड़ा सा करुणा तो छाती है, सब दुखित होते हैं जब छोड़ के जाएंगे। पर ये भी सत्य है कि आज नहीं तो कल सभी को छोड़ के जाना ही है। भागवत कथा
बहुत अच्छा यहाँ पे भागवत कथा हो रहा है। आज 7वां दिन है और आखिरी दिन है। 7 दिन आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या 7 दिन में बहुत अच्छा भागवत का प्रसंग हुआ और बहुत अच्छी अच्छी झांकियां निकली। फिर कान्हा जी का विवाह हुआ और कान्हा जी ने मटकी फोड़ के माखन चोरी किया और कान्हा जी का जन्म हुआ और आज 7वां दिन था। इसमें सुदामा चरित्र हुआ और काफी अच्छा झांकी निकला था। बहुत ही अच्छा प्रसंग हुआ। इससे क्या शिक्षा मिल रही है, क्या आपको बात करना चाहिए? पूरा 7 दिन आप भागवत सुनी है, क्या हमको यही शिक्षा मिला कि सबका हमेशा कल्याण करना चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। लोक कल्याण, जन कल्याण, ये सारी भावना आती है। हर चीज में कल्याण करना चाहिए, बस पैसा का लोभी नहीं होना चाहिए। इससे मुझे यही सीख मिला। चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहती है श्रोताओं को, काशीवासियों को? हम यही देना चाहते हैं कि KTV में बहुत अच्छा न्यूज आता है और बहुत अच्छा चीज उसमें अपलोड होता है।